यह है अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले सबसे अनोखा पेड़, जिसमें इतना पानी जमा होता है कि एक गांव आराम से कई दिनों तक इसका पानी पी सकता है। देखिए, इस पेड़ का नाम बाओबाब है और इस पेड़ में 70,000 लीटर से 1 लाख लीटर तक पानी जमा होता है, जो देखने में एक बोतल की तरह लगता है। वहीं अंदर से ये पेड़ पूरी तरह खोखला होने के कारण इसके अंदर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है और इस पानी का इस्तेमाल अफ्रीका के लोग ज्यादातर उस समय करते हैं जब वहाँ सूखा पड़ा होता है। ये पानी इतना ज्यादा शुद्ध होता है कि बिना फिल्टर किए पिया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि अफ्रीका में रहने वाले कुछ आदिवासी इस पेड़ के तने को काटकर इसका घर भी बना लेते हैं और इसके अंदर आराम से रहते भी हैं। दोस्तों, अगर इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो यह 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है। क्या आपने इस पेड़ को पहले कभी देखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वृक्षाय नमः। आज तत्वकटन में प्रणाम करता हूँ। आपके हाथ में क्या है? आपके पास क्या सत्ता है? आप क्या कर सकते हो? मेरे पेड़ पौधे ने यही कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने आगे की एपिसोड में आपको यही बताया था। आप आज भी कुछ नहीं कर सकते, कल भी कुछ नहीं कर सकते और जाने के बाद भी। तो वर्तमान काल में जो इंसान कर रहा है वो सही है कि हाँ वो सही है, कर रहा है, वो खुद कर रहा है, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर ये खुद करते हैं, कहते हैं, रहते हैं, बोलते हैं, क्रियाकांड जो भी करते हैं, तो फिर भी क्या बोलता है? मैं करता हूं, पर तू करता है तो तेरे हाथ में कौन सी ताकत है, तेरे में कौन सी शक्ति है, तू क्या कर सकता है? मेरे पेड़ ने वही कहा, तू क्या कर सकता है? तेरे हाथ में कुछ नहीं। इससे आगे के एपिसोड में मैंने आपको बताया था, पिंड में से जो चेतना जीव गया, वो चेतना रूप मांस का गठन में से बालक बनकर जो बाहर आया, वो बालक बचपन से लेकर वो बालक बचपन से लेकर उनको खाने पीने तत्व का और इसका खाना भी, वो भी ईश्वर सर्वशक्ति महान आत्मा से कोई बड़ी शक्ति है, उसने उसका सुविधा कर दिया। देखो, आने से पहले सुविधा कर दिया, लेकिन तूने तो कुछ नहीं किया ना। क्या किया? जैसे आगे के एपिसोड में मैंने ये बताया था, फिर भी दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मेरा थोड़ा सा अंश भाग जो कहने का है वो पिछली रिकॉर्ड मुझे थोड़ी बहुत सुनानी पड़ती है। तो क्या हुआ? जन्म होने के बाद ये बड़ा हुआ, लेकिन फिर भी ये बोलता कि मैं ये करता हूँ, तू क्या करता है? तेरा छोटा छोटा पाँव है, हाथ है, मगज है, शरीर है, तो चलता है, गिरता है, लेकिन कोई महान शक्ति है आत्मा से ऊपर, वो तुझे कोई दर्द, दुख, पीड़ा इतनी नहीं देता है। तो खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर होता है, फिर आगे। तो मुंह के अंदर भी आप बोल नहीं सकते, तब तक आप दूध पीते, तब ये होता है जो जिसे दूध या दांत कहते हैं। ये दांत भी आपको क्या लगेगा कि ये दांत भी आपको सर्वशक्तिमान ने दिया है, लेकिन वो नुकसान नहीं करे इसलिए। लेकिन फिर भी जब ये खाना खा सके, अपना कुछ कर सके, तो इसके लिए क्या किया? परम कृपा शक्तिमान, उसने वो दांत निकालकर फिर खाने का जो सुविधा थी वो दांत उसको दिया।
लेकिन तूने तो कुछ नहीं किया ना। तूने क्या किया, तेरे बस पे क्या थी? फिर भी दांत है, इसका भी देखना। ये राक्षसी दांत बोला जाता है। दाढ़ है वो चक्की की तरह काम करता है, आगे का दांत है, वो तीनों हर एक कार्य करते हैं। लेकिन इनमें तूने सोचकर कौन सा दांत का परिवर्तन किया? जो आज भी तेरे पास है, वह दांत के अलावा और भी मैं आगे बताता जाऊंगा। तेरे हाथ में क्या है कि तेरे पास क्या है, प्रश्न यही हुआ। मेरे पेड़ पौधे यही सही कहता है। अभी मैं यहाँ से शरीर के पहले ही मैं आपको बताया था कि इसके बाद के एपिसोड में मैं आपसे यहीं से बात करूंगा।